जून 2021 इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो चुका है, क्योंकि एफआईआई और एफपीआई का जो मूवमेंट है वो इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बात करें जून 2021 का, तो एफआईआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है व फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, उसने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वह करीब आपका 7,000 करोड़ जस्ट जून 2021 के अंदर। और टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें, इनफ्लोज की मैं बात कर रहा हूं, वह है करीब आपका 17,000 करोड़। तो 17,000 करोड़ के अंदर 7,000 करोड़ जस्ट आपका इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर ही निवेश किया है। हालांकि आपको ये बात पता है कि एफआईआई और एफपीआई का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका शेयर मार्केट का मूवमेंट के लिए बहुत ही बड़ा एक रीज़न होता है। तो एफआईआई का इन्वेस्टमेंट के द्वारा ये पता चलता है कि आगे आने वाले दिनों में फ्यूचर में इंश्योरेंस कंपनीज का जो डिमांड है वो बढ़ने वाला है। इसी वजह से एफआईआई का इन्फ्लोज इसके ऊपर बढ़ते जा रहा है। एफआईआई का टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट के अंदर 40% आपका इन्वेस्ट हुआ है इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर। तो अभी सवाल ये आता है कि ये इंश्योरेंस कंपनीज आगे जाके इतना डिमांडेड कैसे हो सकता है? इसके पीछे की कुछ वजह हो सकते हैं, लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में जारी रहेगा। तो पहले वजह ये हो सकता है कि नॉट प्रॉपर इंश्योरेंस, जो किसी ने आपका लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है वो प्रॉपर तरीके से लिया नहीं है। उसके साथ साथ कोविड एक बड़ा रीज़न हो सकता है। तो कोविड के बाद क्या हुआ, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हेल्थ और लाइफ के अंदर अथवा हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ये डिमांड आगे आने वाले में दिख सकता है। आर्टिकल के द्वारा ये भी माना जाता है कि आगे आने वाले 5 से 10 साल के अंदर ये ग्रोथ आपका 10 to 15% का हो सकता है। आपको ये भी पता होगा कुछ दिन बाद आपका एलआईसी के आपका आईपीओ भी आने वाला है, तो फ्यूचर में इसका डिमांड भी बढ़ने वाला है। इंडिया के अंदर टोटल एफआईआई का इन्वेस्टमेंट की बात करें वो है करीब आपका 591 बिलियन, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जस्ट 2% ही हिस्सा एफआईआई ने इन्वेस्ट किया है। तो आगे आने वाले दिनों में इसका बढ़ने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। बात करें इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज के, लेकिन उसके अंदर आपका गिने चुने कुछ ही जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो ऑर्गेनिक तरीके से ग्रोथ होते हुए जा रहे हैं। तो उतना भी ज़्यादा ऑप्शन इंडिया में अभी तक मौजूद नहीं है अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस। लेकिन कंपेयर करेंगे आप जो डेवलप कंट्रीज़ है उसके कंपेयर में, तो इंडिया अभी भी इस मामले में बहुत ही नीचे है। हेड काउंट के मामले में देखेंगे तो डेवलप कंट्री बहुत ही आगे है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। तो जैसे ही एलआईसी जैसे कंपनीज इन आपका आईपीओ में हिस्सा ले रहे हैं, उसके बाद ये लिस्ट हो जाएगा, उसके बाद बहुत सारा इंश्योरेंस आपका कंपनीज का आना फ्यूचर में तय है। तो अभी देख लेते हैं वो 3 टॉप इंश्योरेंस कंपनीज जो इंडिया के अंदर अच्छा खासा कामकाज कर रहे हैं और ऑर्गेनिक ग्रोथ के द्वारा एक स्टेबल पोजीशन में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पहले जो आपका इंश्योरेंस कंपनी है वो है आपका एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि ये बहुत एक पुराना कंपनी है, लेकिन इसका लिस्टिंग अभी कुछ साल पहले ही हो चुका है। बात करें इसका मार्केट कैप की, वो है आपका 1,38,102 करोड़ के आसपास, जो आपका एक लार्ज कैप कंपनी दर्शाता है। और एचडीएफसी का बैकबोन होने के कारण ये आपका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हैं। स्टॉक की पी देखेंगे 116, जो आपको बहुत ही महंगा लगने वाला है। बात करें एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का ग्रोथ का, तो आप देख सकते हैं जैसे कि 2013 में ये करीब आपका रेवेन्यू अर्न करता था 14,000 करोड़, जो बढ़ के हो गया 71,000 करोड़। तो ग्रोथ के मामले में एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही आगे जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। और कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा है नहीं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपका इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। उसके साथ साथ जो दूसरा कंपनी है वो है आपका एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। ये भी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कामकाज करता है। इसका मार्केट कैप की बात करें वह करीब आपका 1,03,000 करोड़, जो भी एक लार्ज कैप कंपनी है। बात करें इसका पीई का, वो है करीब आपका 71, वो भी आपको थोड़ा सा महंगा ही दिखाई देगा। कोविड के बाद ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर ज़्यादातर आपका ग्रोथ दिखाई दे चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मार्च 2020 तक ये पर्टिकुलर कंपनी 43,000 करोड़ का रेवेन्यू अर्न करता था, लेकिन एक साल के अंदर ये पर्टिकुलर ऑलमोस्ट आपका डबल हो गया। तो यहाँ पे डिमांड का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हाल ही की कंपनी के ऊपर मार्जिन के प्रेशर अभी तक बरकरार है,
जितना बड़ा आपका जो रेवेन्यू अर्न होगा उसका क्लेम का जो अमाउंट है वो भी बढ़ जाता है। तो इसी वजह से कंपनी के ऊपर मार्जिन का प्रेशर थोड़ा सा बना रहता है, लेकिन ग्रोथ के मामले में आगे चल के ये अच्छा साबित हो सकता है। उसके साथ साथ थर्ड जो कंपनी है वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो ये पर्टिकुलर कंपनी लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ जो बाकी सब जनरल आपका इंश्योरेंस है वो भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपको पर्सनल लोन हो गया, कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, ये सब कुछ इंश्योरेंस ये प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मार्केट कैप है करीब आपका 72,000 करोड़। तो ये भी आपका एक लार्ज कैप कंपनी है। और कंपनी का पीई की बात करें हुए करीब आपका 48। तो ये भी थोड़ा सा आपको महंगाई दिख रहा है। इंश्योरेंस कंपनी के अंदर डिमांड सडनली बूम होने के कारण ये वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। बात करें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की, आपका जो रेवेन्यू प्रोसेस का वो है करीब आपका 2000 करोड़ था मार्च 2010 तक, वो अभी बढ़ के हो गया है 12,000 करोड़। हालांकि कंपेयर टू दूसरे इंश्योरेंस कंपनी ये उतना बढ़ा नहीं है, क्योंकि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं और बाकी जो आपने दो दिखाया एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस एंड एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर डील करते हैं, इसी वजह से इसका रेवेन्यू उतना बढ़ा नहीं है, लेकिन इसका मार्जिन अभी भी अच्छा खासा आपको दिखाई देगा। उसके साथ साथ कंपनी के अंदर कोई भी कर्जे का नामोनिशान नहीं है। जो थोड़ा सा कर्जा होता है वो आपका मूवमेंट फ्लो के लिए होता है। उसके साथ साथ प्रोमोटर्स होल्डिंग भी बहुत अच्छा खासा है, एफआईआईज का होल्डिंग भी बहुत तगड़ा है। तो जिस तरह एफआईआईज और एफपीआई का जो नज़र है वो इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर टिका हुआ है, वो लगातार इसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। और इंडिया टोटल आपका एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट की बात करें जस्ट 2% ही इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया है एफपीआईज ने। तो आगे आने वाले दिनों में ये डिमांड बढ़ने का चांसेस बताया जा रहा है। तो ये जो तीन मैंने आपको शेयर बताया, ये तीनों एक लीडिंग कंपनीज है, लीडिंग इंश्योरेंस कंपनीज है इंडिया के अंदर। तो तीनों शेयर आपका रडार में होना चाहिए और इसके ऊपर आप रिसर्च करते जाइए, और जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको सस्ता लगे, तो आप इसके अंदर आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंपनीज के ऊपर कोई कर्जा है नहीं और ग्रोथ के मामले में तीनों बहुत ही अच्छा है। हाल ही में आपको एक बात दिमाग में रखना चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में कोई स्ट्रॉन्ग कंपटीटर आ जाता है तो इसका जो रेवेन्यू है थोड़ा सा प्रेशर में आते हुए दिखाई देगा, लेकिन फ्यूचर डिमांड को देखते हुए इसका जो ग्रोथ है वो बना रहेगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon.